तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री को, और हम यहाँ पर एंशिएंट से पहले प्री हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्री हिस्ट्री की अगर विकिपीडिया से डेफिनेशन देखेंगे तो ये एक पीरियड है जहाँ पर ह्यूमंस पीरियड दैट बिगिंस विद द अपीयरेंस ऑफ द ह्यूमन, जब ह्यूमन अर्थ पे अपीयर होते हैं, डेवलप इवॉल्व होते हैं, उनकी एंड 5 मिलियन ईयर्स अगो। और ये पीरियड चलता है जब तक राइटिंग स्किल ह्यूमंस नहीं डेवलप करते हैं। तो राइटिंग स्किल इसमें इंक्लूडेड नहीं होती। इन्वेंशन ऑफ राइटिंग पे ख़त्म हो जाती है प्री हिस्ट्री पीरियड। तो अबाउट 6000 ईयर्स अगो जब राइटिंग स्किल डेवलप होती है, उससे पहले ये प्री हिस्ट्री को काउंट किया जाता है। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस: पालियोलिथिक, नियोलिथिक और इसके बीच में मीजोलिथिक, और लास्ट में मेटल एज में चाल्कोलिथिक, जिसमें कॉपर के टूल्स बन गए थे, और पालियोलिथिक और नियोलिथिक में स्टोन के टूल्स थे। तो कॉपर टूल्स यहाँ पर यूज़ करने लगे थे ह्यूमंस, लेकिन राइटिंग स्किल नहीं आती थी। सिर्फ पेंटिंग्स ही यहाँ पर मिलेंगी आपको। तो प्री हिस्ट्री को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्री लिटरेसी हिस्ट्री, मतलब कि जब यहाँ पर लिखना नहीं जानते थे, राइटिंग स्किल नहीं थी, इन्वेंशन ऑफ राइटिंग नहीं था, तो प्री हिस्ट्री है। तो इसको स्टोन एज भी बोलते हैं प्री हिस्ट्री को। स्टोन को यूज़ किया जाता था सर्वाइवल के लिए। स्टोन के टूल्स यूज़ किए जाते थे फॉर हंटिंग। तो यहाँ पर पालियोलिथिक मेसोलिथिक, यहाँ पर पालियोलिथिक को देखें तो होमोसैपियंस, ह्यूमन स्पीसीज होमोसैपियंस अपीयर होते हैं। तो पहले जब ह्यूमंस का स्कल और उनके जो बोन्स हैं, उनके जो स्कल और बोन्स मिलते हैं, तो उसको स्टडी करा जाता है एंथ्रोपोलॉजी में, और देखा जाता है कि क्या डिफरेंस है आज के ह्यूमन में और पहले आदि मानव में। तो ये जो पीरियड चला है 2.8 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 12,000 बीसी तक। यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट साइट अगर एमपी की देखें तो इम्पॉर्टेंट साइट एमपी की नर्मदा इम्पॉर्टेंट रिवर है यहाँ पर, नर्मदा वैली, क्योंकि जानवर पानी पीने के लिए नदी पे आते थे, तो ये लोग शिकार करके यहीं रहते थे। हथनूरा होशंगाबाद एक इम्पॉर्टेंट साइट है जिसमें नर्मदासिस स्कल, नर्मदा के नदी के नाम पे नर्मदासिस स्कल मिला है, आदि मानव का स्कल। तो ये इम्पॉर्टेंट है हथनूरा। ये शो करता है कि आदि मानव नर्मदा वैली के अराउंड रहते थे। मीजोलिथिक में एडवांसमेंट ऑफ द टूल्स होता गया। पहले टूल्स सिर्फ हंटिंग के लिए थे, फिर टूल्स एडवांस होते गए, नाइफ की तरह बन गए, चाकू की तरह बन गए, एजेस शार्प हो गए, और टूल्स जो हैं सुई की तरह भी उसके पिन पॉइंटेड होने लगे अलग अलग पर्पज़ के लिए। तो ये 12,000 बीसी से 9,000 बीसी तक का मेसोलिथिक एज माना जाता है। तो ह्यूमन ब्रेन डेवलप होता गया, टूल्स भी एडवांस होते गए। नियोलिथिक पीरियड इज इम्पॉर्टेंट पीरियड, जिसको आप 9,000 बीसी से 7,000 बीसी तक रख सकते हैं। नियोलिथिक इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर ह्यूमंस ने एग्रीकल्चर करने की आर्ट को सीख लिया था।
और डोमेस्टिकेशन प्लस डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी यहाँ पर एनिमल्स को यूज़ करना टू सेव देयर लेबर, अपनी लेबर को सेव करने के लिए एनिमल का यूज़ करना प्लस उनके प्रोडक्ट्स निकालना, ये सब नियोलिथिक एज में सीख लिया था। इसके बाद चारकोलिथिक एज आती है और उसके बाद ब्रॉन्ज एज आएगी। तो ब्रॉन्ज एज प्री हिस्ट्री में नहीं है। चारकोलिथिक एज का मतलब है कि कॉपर टूल्स यहाँ पर यूज़ होने लगे थे। ब्रॉन्ज में आप ध्यान रख सकते हैं, इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन अपीयर हो गई थी। हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा से भी जानते हैं आप इसको। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसमें ब्रॉन्ज टूल यूज़ करते थे जो कॉपर से ज़्यादा अच्छे थे। तो प्री हिस्ट्री में ये 4 फेज़ आएंगे: पालियोलिथिक, मीज़ोलिथिक एंड नियोलिथिक, जिसमें स्टोन्स यूज़ हुए, और चारकोलिथिक जिसमें कॉपर। पालियोलिथिक के लिए जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं, रिवर्स हैं, रिवर के किनारे जहाँ पर आदि मानव रहते थे, तो नर्मदा, चंबल, सोन सोन नदी पे मारा की केव्स हैं, सीधी डिस्ट्रिक्ट में। नर्मदा नर्मदा, रिवर चंबल, तो मारा की केव्स में बहुत ही पुरानी केव्स हैं। पार्वती रिवर प्लस बेतवा रिवर एंड ऑल्सो साउथ में वेन गंगा, जो गोदावरी में जाके मिलती हैं। और मैंने मेसोलिथिक का बताया कि यहाँ पर एडवांसमेंट ऑफ टूल्स हुआ है 12,000 से लेकर 9,000 BC तक। और नियोलिथिक एज इज एन इम्पॉर्टेंट एज, 9,000 BC से 7,000 BC तक। तो यहाँ पर शार्प एज टूल्स बन गए थे। एजेस जो हैं शार्प, और टूल्स एडवांस हो गए थे काफ़ी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हो गया था। एग्रीकल्चर से लोग बाग अब हंटिंग नहीं करते थे, तो आसपास ही रहते थे। सोसाइटी भी यहाँ से डेवलप होना चालू कर देगी। प्लस एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर पोल्ट्री, तो खाना किसमें पकाएंगे, तो पोल्ट्री। और हाउस कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चालू हो गया था। लोग बाग ग्रुप्स में रहने लगे थे। तो पालियोलिथिक और मेसोलिथिक में केव्स में रहते थे आदि मानव, और यहाँ पर नियोलिथिक में हाउस कंस्ट्रक्शन भी देखे गए हैं। यूज़ ऑफ फायर, तो कुकिंग के लिए यूज़ ऑफ फायर, ये सब चीज़ें। चारकोलिथिक में कॉपर टूल्स डेवलप हो जाएंगे। इसको कॉपर एज भी बोलेंगे। नर्मदा वैली का अगर इम्पोर्टेंट कुछ साइट्स देखी जाएं, तो नर्मदा वैली पे होशंगाबाद में हथनोरा इम्पॉर्टेंट है। ये नर्मदासिस स्कल यहीं मिला था आदि मानव का। और डिफरेंट टूल्स भी मिलते हैं। भीमबेटकर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ये है, और यहाँ पर बहुत सारी केव्स हैं जिसमें खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हुई हैं दीवारों पे, अलग अलग कलर यूज़ करके। तो यहाँ पर विंध्यान माउंटेन पे रायसेन में केव्स बनी हुई हैं। माउंटेन में रहते थे ताकि ये 500 से ज़्यादा केव्स हैं, मतलब कि यहाँ पर बहुत से लोग रहते थे। रॉक शेल्टर केव्स हैं ये, विथ पेंटिंग्स। पेंटिंग्स में आपको यहाँ पे पिक्चर्स और सीन दिख जाएंगे हंटिंग के। ग्रुप में हंटिंग करते थे, प्लस डांसिंग के, तो ग्रुप में सेलिब्रेट भी करते थे।
एंड डोमेस्टिक एक्टिविटीज़, जो डे टू डे डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ हैं, अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन हैं, ये सब चीज़ें, फैमिली, ये सब चीज़ें इसमें दिखती हैं पेंटिंग्स में। आदमगढ़ होशंगाबाद भी इम्पॉर्टेंट है। आदमगढ़ होशंगाबाद, तो यहाँ पर भी केव्स मिलती हैं जो कि रॉक्स, और यहाँ पर रॉक पेंटिंग्स भी मिलती हैं। तो इन केव्स की वॉल पे पेंटिंग्स भी हैं। एंड ऑल्सो सीधी में मारा की केव्स, सीधी डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, ऑल्सो इन ग्वालियर में भी ये मिलती हैं केव्स। छिंदवाड़ा में भी एंड मंदसौर में भी। तो ये कुछ एरिया हैं जो कि प्री हिस्ट्री में आते हैं। दमोह भी